नमः शिवाय। मैं आज आपको रोहिणी नक्षत्र के जो लोग होते हैं उनका कैसा बिहेवियर होता है, वह कैसी उनकी एक्टिविटीज होती है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। रोहिणी नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है और चंद्रमा के प्रभाव की वजह से ये लोग काफी कल्पनाशील और रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। कल्पनाशील मतलब इमेजिन चीजों को बहुत ज्यादा करते हैं ये, और रोमांटिक होते हैं। ठीक है, तो ये लोग काफी चंचल स्वभाव के भी होते हैं, मतलब जल्दी से अपने दिल पे कोई भी बात ले लेते हैं, और स्थायित्व इन्हें रास नहीं आता, मतलब ये स्थिर नहीं रह सकते। इनका मन कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे होता है। ठीक है, स्थिर नहीं रहते हैं ये। ओके, तो इन लोगों को की जो सबसे बड़ी कमी है वह यह होती है कि कभी भी एक ही मुद्दे पर राय पर कायम नहीं रहते हैं। इनका जो ये एक ही मुद्दे की राय पर कायम नहीं रहते हैं, इनकी जो राय है वो बदलती रहती है। ये लोग स्वभाव में काफी मिलनसार तो होते हैं, लेकिन साथ साथ जीवन में कभी सुख सुविधाओं को पाने की कोशिश भी करते रहते रहे। ठीक है, सुविधाओं को पाने की इनकी जो कोशिश है वो लगातार बरकरार रहती है। विपरीत लिंग के लोगों के प्रति इनके भीतर विशेष आकर्षण देखा जा सकता है। विपरीत लिंग मतलब अगर लड़का है तो लड़की की तरफ उसका जो आकर्षण रहेगा, अगर लड़की है तो लड़के की तरफ इनका अट्रैक्शन रहेगा। और आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि श्री कृष्ण जी ने भी रोहिणी नक्षत्र में ही जन्म लिया था। तो इस नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं उनको जामुन का वृक्ष लगाना चाहिए। जामुन का वृक्ष ये एक उपाय बता रहा हूं। जितना अगर आपने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया है तो अगर आप जामुन का वृक्ष लगाएंगे तो जितना जामुन का वृक्ष ग्रो करेगा उतना ही आपका जीवन भी, और आपके जीवन में सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं आज आपको रोहिणी नक्षत्र के जो लोग होते हैं उनका कैसा बिहेवियर होता है, वह कैसी उनकी एक्टिविटीज होती है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। रोहिणी नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है और चंद्रमा के प्रभाव की वजह से ये लोग काफी कल्पनाशील और रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। कल्पनाशील मतलब इमेजिन चीजों को बहुत ज्यादा करते हैं ये, और रोमांटिक होते हैं। ठीक है, तो ये लोग काफी चंचल स्वभाव के भी होते हैं, मतलब जल्दी से अपने दिल पे कोई भी बात ले लेते हैं, और स्थायित्व इन्हें रास नहीं आता, मतलब ये स्थिर नहीं रह सकते। इनका मन कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे होता है। ठीक है, स्थिर नहीं रहते हैं ये। ओके, तो इन लोगों को की जो सबसे बड़ी कमी है वह यह होती है कि कभी भी एक ही मुद्दे पर राय पर कायम नहीं रहते हैं। इनका जो ये एक ही मुद्दे की राय पर कायम नहीं रहते हैं, इनकी जो राय है वो बदलती रहती है। ये लोग स्वभाव में काफी मिलनसार तो होते हैं, लेकिन साथ साथ जीवन में कभी सुख सुविधाओं को पाने की कोशिश भी करते रहते रहे। ठीक है, सुविधाओं को पाने की इनकी जो कोशिश है वो लगातार बरकरार रहती है। विपरीत लिंग के लोगों के प्रति इनके भीतर विशेष आकर्षण देखा जा सकता है। विपरीत लिंग मतलब अगर लड़का है तो लड़की की तरफ उसका जो आकर्षण रहेगा, अगर लड़की है तो लड़के की तरफ इनका अट्रैक्शन रहेगा। और आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि श्री कृष्ण जी ने भी रोहिणी नक्षत्र में ही जन्म लिया था। तो इस नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं उनको जामुन का वृक्ष लगाना चाहिए। जामुन का वृक्ष ये एक उपाय बता रहा हूं। जितना अगर आपने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया है तो अगर आप जामुन का वृक्ष लगाएंगे तो जितना जामुन का वृक्ष ग्रो करेगा उतना ही आपका जीवन भी, और आपके जीवन में सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं आज आपको रोहिणी नक्षत्र के जो लोग होते हैं उनका कैसा बिहेवियर होता है, वह कैसी उनकी एक्टिविटीज होती है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। रोहिणी नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है और चंद्रमा के प्रभाव की वजह से ये लोग काफी कल्पनाशील और रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। कल्पनाशील मतलब इमेजिन चीजों को बहुत ज्यादा करते हैं ये, और रोमांटिक होते हैं। ठीक है, तो ये लोग काफी चंचल स्वभाव के भी होते हैं, मतलब जल्दी से अपने दिल पे कोई भी बात ले लेते हैं, और स्थायित्व इन्हें रास नहीं आता, मतलब ये स्थिर नहीं रह सकते। इनका मन कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे होता है। ठीक है, स्थिर नहीं रहते हैं ये।
ओके। तो इन लोगों को की जो सबसे बड़ी कमी है वह यह होती है कि कभी भी एक ही मुद्दे पर राय पर कायम नहीं रहते हैं। इनका जो ये एक ही मुद्दे की राय पर कायम नहीं रहते हैं, इनकी जो राय है वो बदलती रहती है। ये लोग स्वभाव में काफी मिलनसार तो होते हैं, लेकिन साथ साथ जीवन में कभी सुख सुविधाओं को पाने की कोशिश भी करते रहते हैं। ठीक है, सुविधाओं को पाने की इनकी जो कोशिश है वो लगातार बरकरार रहती है। विपरीत लिंग के लोगों के प्रति इनके भीतर विशेष आकर्षण देखा जा सकता है। विपरीत लिंग मतलब अगर लड़का है तो लड़की की तरफ उसका जो आकर्षण रहेगा, अगर लड़की है तो लड़के की तरफ इनका अट्रैक्शन रहेगा। और आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि श्री कृष्ण जी ने भी रोहिणी नक्षत्र में ही जन्म लिया था। तो इस नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं उनको जामुन का वृक्ष लगाना चाहिए। जामुन का वृक्ष ये एक उपाय बता रहा हूं। जितना अगर आपने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया है तो अगर आप जामुन का वृक्ष लगाएंगे तो जितना जामुन का वृक्ष ग्रो करेगा उतना ही आपका जीवन भी और आपको ये जीवन में सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं आज आपको रोहिणी नक्षत्र के जो लोग होते हैं उनका कैसा बिहेवियर होता है, वह कैसी उनकी एक्टिविटीज होती है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। रोहिणी नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है और चंद्रमा के प्रभाव की वजह से ये लोग काफी कल्पनाशील और रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। कल्पनाशील मतलब इमेजिन चीजों को बहुत ज्यादा करते हैं ये, और रोमांटिक होते हैं। ठीक है, तो ये लोग काफी चंचल स्वभाव के भी होते हैं, मतलब जल्दी से अपने दिल पे कोई भी बात ले लेते हैं। और स्थायित्व इन्हें रास नहीं आता, मतलब ये स्थिर नहीं रह सकते। इनका मन कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे होता है। ठीक है, स्थिर नहीं रहते हैं ये। ओके, तो इन लोगों को की जो सबसे बड़ी कमी है वह यह होती है कि कभी भी एक ही मुद्दे पर राय पर कायम नहीं रहते हैं। इनका जो ये एक ही मुद्दे की राय पर कायम नहीं रहते हैं, इनकी जो राय है वो बदलती रहती है। ये लोग स्वभाव में काफी मिलनसार तो होते हैं, लेकिन साथ साथ जीवन में कभी सुख सुविधाओं को पाने की कोशिश भी करते रहते हैं। ठीक है, सुविधाओं को पाने की इनकी जो कोशिश है वो लगातार बरकरार रहती है। विपरीत लिंग के लोगों के प्रति इनके भीतर विशेष आकर्षण देखा जा सकता है। विपरीत लिंग मतलब अगर लड़का है तो लड़की की तरफ उसका जो आकर्षण रहेगा, अगर लड़की है तो लड़के की तरफ इनका अट्रैक्शन रहेगा। और आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि श्री कृष्ण जी ने भी रोहिणी नक्षत्र में ही जन्म लिया था। तो इस नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं उनको जामुन का वृक्ष लगाना चाहिए। जामुन का वृक्ष ये एक उपाय बता रहा हूँ। जितना अगर आपने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया है तो अगर आप जामुन का वृक्ष लगाएंगे तो जितना जामुन का वृक्ष ग्रो करेगा उतना ही आपका जीवन भी और आपको ये जीवन में सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय।